आर्ची। आई एम मुस्कान और आज हम लेके आए इंडियन पारा एसएफ वर्सेस पाकिस्तानी एसएसजी। तो यार हमने बहुत ही तरह तरह की पाकिस्तान की वीडियोस देखी हैं कि लड़कियों के लिए वो सेफ है कि नहीं ट्रैवल करने का। हमने फूड्स देख लिए, हमने गाने देख लिए, हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली। और एक आर्मी एक ऐसी चीज़ है जो हम दोनों ही बिल्कुल बेखबर हैं उससे। और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि लाइक इंडिया जो है एरिया वाइज पाकिस्तान से बड़ा है, तो चांसेस हो सकते हैं कि यार इंडियन जो स्पेशल फोर्स है वो ज़्यादा बड़ी और स्ट्रांग हो सकती है। बिल्कुल यार, हमने जैसे इंडिया की स्पेशल फोर्स के बारे में तो हमने काफ़ी सुना है, काबिलियत तारीफ सुनी है, पर पाकिस्तान की एसएसजी के बारे में तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो हमारे लिए पहली बार होने वाला है, तो आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं साउथ एशिया के दो सबसे एलीट, सबसे खतरनाक और सबसे रहस्यमयी योद्धाओं की। एक तरफ है भारतीय सेना का गर्व पैरा स्पेशल फोर्सेस, जिनका एक ही नारा है बलिदान, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान आर्मी की शान स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी एसएसजी। ये दोनों फोर्सेस सिर्फ सैनिक नहीं हैं, ये गोस्ट वॉरियर्स हैं। ये वो हैं जिन्हें नामुमकिन मिशंस को पूरा करने के लिए ट्रेन किया जाता है। लेकिन सवाल एक ही है, अगर इनका आमना सामना हो तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? आज हम इन दोनों फोर्सेस का हेड टू हेड कंपैरिजन करेंगे। उनकी ट्रेनिंग, उनके हथियार, उनके ऑपरेशंस और हर उस डिटेल पर जो उन्हें बेस्ट बनाती है। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये एक जोरदार सफर होने वाला है। पैरा स्पेशल फोर्सेस। शुरुआत करते हैं मरून बैरेट्स से, यानी इंडियन पैरा स्पेशल फोर्सेस। पैरा एसएफ का गठन 1966 में किया गया था। इनका मोटो है बलिदान, और ये बैज सिर्फ उन्हें मिलता है जो हर परीक्षा को पार कर लेते हैं। पॉइंट 1, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। दोस्तों, पैरा एसएफ का सिलेक्शन प्रोसेस दुनिया के सबसे कठिन सिलेक्शंस में से एक माना जाता है। इसे प्रोबेशन पीरियड कहते हैं, जो 3 से 6 महीने तक चल सकता है। और आंकड़ों के मुताबिक 90% से ज्यादा लोग इसे पूरा नहीं कर पाते। बहुत मुश्किल होता है। हेल वीक का नाम तो आपने सुना ही होगा। हेल वीक सुना है। जहाँ दिन और रात का फर्क मिटा दिया जाता है। सोना नहीं, खाना नहीं, सिर्फ क्रूर शारीरिक और मानसिक टॉर्चर। जो इस आग से निकल आते हैं उन्हें 9 महीने की एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है। जंगल वॉरफेयर, डेजर्ट वॉरफेयर, काउंटर टेररिज्म और हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक्स। पॉइंट 2, विशेषज्ञता। पैरा एसएफ को स्पेशलाइज्ड यूनिट्स में बांटा गया है। कुछ यूनिट्स पहाड़, माउंटेन युद्ध में माहिर हैं, तो कुछ समंदर, मैरीटाइम में। कुछ जंगल वॉरफेयर के एक्सपर्ट हैं, तो कुछ काउंटर हाईजैकिंग के। ये डायरेक्ट एक्शन, हॉस्टेज रेस्क्यू और अनकन्वेंशनल वॉरफेयर के माहिर होते हैं, यानी दुश्मन के इलाके में छिपकर और मारकर वापस आना। पॉइंट 3, हथियार और गियर। पैरा एसएफ के पास दुनिया के कुछ सबसे एडवांस्ड हथियार हैं। इजराइल की टेबोर TAR-21, अमेरिका की M4 कार्बाइन, एडवांस स्नाइपर राइफल्स जैसे गलील और SVD ड्रैगनोव। ये स्टेट ऑफ द आर्ट कम्युनिकेशन और नाइट विजन गियर से लैस होते हैं। पैरा एसएफ को 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक्स और 1971 की जंग में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान एसएसजी। अब रुख करते हैं पाकिस्तान की तरफ। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप एसएसजी। एसएसजी का गठन 1956 में हुआ था। इनकी शुरुआती ट्रेनिंग अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस यानी ग्रीन बैरेट्स की मदद से हुई थी। इसलिए इनकी ट्रेनिंग काफी हद तक उन पर आधारित है। इन्हें ब्लैक स्टॉर्क या मरून बैरेट्स भी कहा जाता है। पॉइंट 1, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। एसएसजी का सिलेक्शन प्रोसेस भी बेहद कठिन है। इनका भी प्रोबेशन पीरियड 9 महीने का होता है। एट्रिशन रेट यहाँ भी बहुत हाई है। एसएसजी की ट्रेनिंग का सबसे मशहूर हिस्सा है 12 घंटे में 36 मील यानी 58 किलोमीटर की दौड़ पूरे सामान के साथ। इसके अलावा इनकी ट्रेनिंग में भी क्रूर फिजिकल टेस्ट्स और साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग शामिल है। पॉइंट 2, विशेषज्ञता। एसएसजी भी अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस गैदरिंग में माहिर है। एसएसजी ने अफगान सोवियत वॉर में अमेरिका के साथ मिलकर मुजाहिदीन को ट्रेन करने में बड़ा रोल निभाया था। इसके अलावा एसएसजी पाकिस्तान के अंदर टीटीपी, तहरीक तालिबान के खिलाफ ऑपरेशंस में बेहद एक्टिव रही है। इनका एक फेमस ऑपरेशन
2009 में लाहौर पुलिस एकेडमी पर हुए हमले को रोकना था। पॉइंट 3, हथियार और गियर। एसएसजी के हथियार थोड़े डाइवर्स हैं। इनके पास जर्मन MP5 सबमशीन गन्स, चाइनीज टाइप 56 और टाइप 81 राइफल्स और ऑस्ट्रियन स्नाइपर राइफल्स हैं। ओह वाओ। हालांकि ये भी M4 और बाकी मॉडर्न वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अब वक्त है द कंपैरिजन का। पैरा SF वर्सेस SSG। SSG। राउंड 1, ट्रेनिंग। सबसे कठिन कौन? ये कहना लगभग नामुमकिन है। दोनों ही फोर्सेस दोनों अपने एक से सोल्जर्स को बढ़कर एक है। ब्रेकिंग पॉइंट तक पुश करती हैं। पैरा SF की ट्रेनिंग बलिदान के डू और डाई जज्बे पर फोकस करती है। SSG की ट्रेनिंग US ग्रीन बैरेट्स पर आधारित एंड्योरेंस पर फोकस करती है। ये राउंड एक टाई है, दोनों ही बेहतरीन हैं। राउंड 2, हथियार और टेक्नोलॉजी। यहाँ थोड़ा फर्क दिखता है। स्पेशल फोर्स की इंडिया का थोड़े डिफेंस better है। बजट और अलग-अलग देशों इजराइल, USA, रूस, फ्रांस से रिश्तों के कारण पैरा SF के पास स्लाइट एज है। स्लाइड बेटर। उनके पास हमेशा सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और वेपन्स का एक्सेस रहता है। SSG भी मॉडर्न है, लेकिन उनकी डिपेंडेंसी चाइनीज और यूरोपियन वेपन्स पर ज्यादा है। इस राउंड में पैरा SF को 1 पॉइंट मिलता है। राउंड 3, ऑपरेशनल एक्सपीरियंस, असली जंग। ये बहुत ट्रिकी है। SSG अफगान वॉर और अपने देश के अंदर ये वॉर भी ऑन बहुत टेरर के लड़े कारण हैं। कंटिन्यूअस कॉम्बैट लगातार लड़ाई में रही है। उन्हें एसिमेट्रिकल वॉरफेयर का लंबा अनुभव है। वहीं पैरा SF ने हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स को अंजाम दिया है। उन्होंने कारगिल के ऊंचे पहाड़ों पर भी लड़ाई की है कारगिल वॉर। और 1971 में दुश्मन के पीछे जाकर भी। बड़े वॉर्स। दोनों का अनुभव दोनों same अलग है अलग भाई। थिएटर्स का है। टाई लग रहा है मुझे। इसे भी हम टाई मानेंगे। द कंक्लूजन, फैसले की घड़ी। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, SSG या पैरा SF, कौन है बेस्ट? देखिए, एक स्पेशल फोर्स की कामयाबी सिर्फ उसकी ट्रेनिंग या हथियार पर नहीं, बल्कि उसकी इंटेलिजेंस, स्ट्रेटजी, लीडरशिप और उस दिन के सरप्राइज एलिमेंट पर निर्भर करती है। बिल्कुल SSG एक बेहद प्रोफेशनल और बैटल हार्डन फोर्स है, जिसे एसिमेट्रिकल वॉरफेयर छुप कर लड़ने का गहरा अनुभव है। लेकिन पैरा स्पेशल फोर्सेस को टेक्नोलॉजी, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, हर मौसम हर जमीन के लिए अलग यूनिट और हाई रिस्क सर्जिकल स्ट्राइक्स को जीरो कैजुअलिटी के साथ पूरा करने के मामले में एक स्लाइट एज हासिल है। पैरा SF को दुनिया की टॉप 5 स्पेशल फोर्सेस में गिना जाता है, जो उन्हें SSG से थोड़ा आगे रखता है। अंत में ये दोनों फोर्सेस अपने अपने देश के सबसे बेहतरीन Best है। योद्धा हैं। सही बात है। वो योद्धा जो अंधेरे में रहते हैं ताकि हम रोशनी में जी सकें। आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से कौन सी फोर्स ज्यादा खतरनाक? अरे यार, दोनों का कंपैरिजन में ना, वो दोनों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट है। मुझे बिल्कुल सही बात लगी कहने को। ठीक है, जो हमारे जो हमारे स्पेशल पैरा फोर्स है, उनके पास में भी बेहतरीन आर्टिलरी है, बेहतरीन गन्स है, बट यही यहाँ पे जो SSG है ना, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 1 नंबर ऊपर होता है, बिकॉज उन्हें बिल्कुल अनसिमेट्रिकल वॉर की ना आदत है। क्योंकि वहाँ पे जैसे रिलेशन है, जहाँ तक मुझे पता है, वहाँ पे रैंडम कभी भी कोई अटैक हो सकता है, तो वहाँ पे वो बहुत एक्टिव रहते हैं। और जहाँ तक पैरा फोर्सेस की बात करें, वो बहुत प्रिपेयर्ड होते हैं, लाइक बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ के हिसाब से चलते हैं। बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने नोटिस किया। और मुझे भी यही लगता है कि दोनों अपनी अपनी जगह पे बेहतरीन है। हम कैसे भी कंपेयर करें ट्रेनिंग वाइज, तो देखो दोनों को भी बहुत ही तगड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, तब जाकर वो इतने हाई लेवल पे कमांडोज बन पाता है। और मुझे भी यही लगता है कि कहीं ना कहीं बिकॉज हमारे जो इंडिया के जो है इंटरनेशनल कनेक्शंस बहुत अच्छे रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ की वजह से, इसलिए शायद हमको अच्छे वेपन्स रिसीव हो रहे हैं। और दूसरी तरफ SSG भी मुझे लग रहा है अपने आप में ही बहुत ही कमाल है। तो आपको क्या लगता है दोनों में से कौन बेटर है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करिए। बाय।